हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र शब्द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द रूजवेल्ट ने दिया। अगला क्वेश्चन। जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था? तो यहाँ पे चार्टर के लिए ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार करने की बात की जा रही है, न कि स्थापना की। तो 26 जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने, यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, उस समय यूएनओ में 50 देश थे। तो 26 जून 1945 में ये प्रारूप तैयार किया गया। कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, उस समय कितने देश थे? 51 देश थे। अब देखिए क्वेश्चन। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय कितने देश थे? उस समय 50 ही देश थे, लेकिन 51वां देश पोलैंड बाद में बन गया था। यानी 51वां देश यानी देश तो 51 ही थे, लेकिन सदस्य देश 50 थे। पोलैंड बाद में सदस्य देश भी बन गया था, लेकिन सिर्फ देश पूछे, देश कितने मौजूद थे? 51, लेकिन सदस्य देश कितने थे? 50। फिर बाद में सदस्य देश पोलैंड बन गया था। अगला क्वेश्चन। कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, हालांकि मौजूद 51 थे। पोलैंड मौजूद था लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए थे। पोलैंड है बाद में बन गया था। तो देखिए जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय सदस्य देश कुल 51 थे, पर हस्ताक्षर 50 देशों ने किया। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि 51वां देश पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किया था। तो आप समझ गए होंगे, मौजूद 51 थे, इसलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर 51 था। अगला देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम क्या है? ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली किस देश के थे? नॉर्वे। और महासचिव किससे संबंधित होता है? सचिवालय से संबंधित होता है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। और महासभा की अध्यक्ष की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की अवधि कितनी होती है? 9 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का क्या नाम था? तो प्रथम एशियाई महासचिव का नाम था, क्या नाम था? यूथांट। प्रथम एशियाई महासचिव का नाम यूथांट था। और अफ्रीकी पूछे तो बुतरस घाली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है।
अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? USA है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। और ऑप्शन में आपको स्पेन मिलेगा, तो स्पेन नहीं है, तो USA अर्थात अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय एवं न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है, जबकि आधिकारिक भाषाएं अर्थात अधिकृत भाषाएं 6 हैं, अर्थात स्वीकृत भाषाएं भी कह सकते हैं इन्हें। तो ये 6 हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेन। परंतु कार्यकारी भाषाएं अर्थात जो काम में ली जानी भाषाएं, तो कहने का मतलब है जो डॉक्यूमेंट्री भाषाएं हैं वो हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, लेकिन जर्मनी नहीं है। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना? भारत आज़ाद होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था, अर्थात 1945 में। और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसी समय 1945 में ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ 193 है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देशवा बना? तो ये पूछा जाता है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 2011 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कब भाषण दिया था? अक्टूबर 1977। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2001 में। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस समय महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यानी 2021 से ही लगातार एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के निवासी हैं? बताइए। जापान, चीन, रूस, पुर्तगाल। तो एंटोनियो गुटेरेस है ये पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन से महासचिव हैं? 9वें महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? मैं निषेध करता हूँ, यानी निषेधात्मक वीटो। कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं? तो वेटिकन सिटी और ताइवान, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था? तो अक्टूबर 1977 में हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और ये 32वां अधिवेशन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महासचिव की नियुक्ति, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? विश्व का संसद, तो जनरल असेंबली को अर्थात महासभा को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात 5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसके पास होता है? स्थायी सदस्यों के पास, जो कि यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया? तो सर्वप्रथम वीटो का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था 1971 में। सबसे अधिक बार वीटो का पावर का इस्तेमाल करने वाला कौन है? तो रूस। सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया अमेरिका ने, और सबसे अधिक बार वीटो का इस्तेमाल करने वाला देश है रूस। संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो जैतून की शाखाएं हैं, अर्थात झंडे में जैतून की शाखाएं, जैतून की पत्तियां। संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंग का सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? सिंपल सी बात है, सचिवालय का तो महासचिव सचिवालय का अध्यक्ष होगा। संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव। इसमें सचिवालय का अध्यक्ष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहते हैं। ये 1 और 2 नंबर ऑप्शन एक ही है। इस सचिवालय का अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक ही होता है। सचिवालय का अध्यक्ष कह दो या संयुक्त राष्ट्र महासचिव का अध्यक्ष कह दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था इस समय वो भारत के क्या थे? विदेश मंत्री थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अक्टूबर 1977 में 32वें अधिवेशन के समय जब भाषण दिया था हिंदी में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, और 1945 को गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत 1945 को सदस्य भी बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ हर दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। और सबसे प्रमुख अंग पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो वो सुरक्षा परिषद ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था 1947 में। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया? रूजवेल्ट ने। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र नाम रूजवेल्ट ने दिया, जबकि भूमि प्रदान की रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की पहली बैठक लंदन में हुई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में जरूर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लंदन में पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय अनुच्छेद हैं? तो 19 अध्याय 111 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश नगेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। प्रतिवर्ष कब महासभा का सम्मेलन होता है? सितंबर में। संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्व देश हैं? तो 2 ऑब्जर्व देश हैं, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, जो कि ऑब्जर्व देश हैं, न कि इसके स्थायी या अंग देश हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था? तो हम पीछे देख चुके हैं कब झंडे को स्वीकार किया, 1947। और प्रॉपर देखें 19 दिसंबर 1947। तो संयुक्त राष्ट्र का झंडा बना 19 दिसंबर 1947। संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बान की मून किस देश के हैं? दक्षिण कोरिया। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? डेग। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से खुद को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? न्याय परिषद। यानी निलंबित यानी अभी काम नहीं करती न्याय परिषद। संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव बुतरस घाली। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने अध्याय धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संविधान के संविधान चार्टर में 19 अध्याय 111 अनुच्छेद। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा सुमा ने कहा। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी पामर और पार्किनस ने कहा। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में उल्लेख है? तो धारा 27 में उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बजट का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का उल्लेख अनुच्छेद 17 में मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां संस्थापक देश कौन है? पोलैंड है। किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से चार्टर के कौन से भाग में दी गई है? तो भाग 7 में। संयुक्त राष्ट्र के झंडे में जैतून की पत्तियों का क्या उद्देश्य है? शांति। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? 7 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? महासभा को। संयुक्त राष्ट्र की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है? स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, रशियन। ये हम देख चुके हैं पहले भी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेशनल मंडेला दशक घोषित कब से कब तक किया गया है? तो 2019 से 2028 तक रहेगा। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे? तो भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे? रामास्वामी मुदालियर। किसके सिफारिश पर महासचिव नियुक्त किया जाता है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा महासचिव को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई? 10 जून 1946 को। 10 जून 1946 को। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने
के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब बुलाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26 जून 1945 को बुलाया गया और सैन फ्रांसिस्को में बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कौन से द्वीप पर बना हुआ है? तो मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। और महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। और उद्घाटन कब हुआ? 18 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य हर 3 वर्ष के अंतराल पर चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके भारतीय न्यायाधीश हैं बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी 4 रह चुके हैं। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या होती है 15। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।